हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका चैप्टर है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, मई 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था ऑप्शन में। देखो, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑप्शन में वही कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आया था 15 मार्क्स का। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको सभी वीडियोस देखना है अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कराइए, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कराया। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने कराया वो था मई 2019 का ऑप्शन नंबर 1 वाला। ओके, और अभी जो मैं करा रही हूं उसी का दूसरा ही ऑप्शन में है। ओके, तो यहाँ पे अजय एंड विजय लिमिटेड वाला मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना एंड क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेना। ओके, तो चलो हम करते हैं हमारा जो कि आज का है, और इसको पूरा अच्छे से हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। गाइज, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर कर देना। ओके, ताकि सभी जितने भी नीडेड स्टूडेंट तक, जितने भी जरूरतमंद स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलो चालू करते हैं आज का जो लेक्चर है। और ये कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या बार बार वही कर रहे हो कि शेयर करो शेयर करो, तो भाई कहना पड़ता है, नहीं तो आप लोग करते नहीं हो, इसलिए मैंने कहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन पहले हम रीड कर लेते हैं। अजय लिमिटेड एक्वायर 1600 इक्विटी शेयर ऑफ विजय लिमिटेड एज ऑन 31st March 2018. The summarized balance sheet of two company as on 31st March 2018 are given below. Liabilities अजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड, एसेट साइड अजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड। यहाँ पे देखो, अजय लिमिटेड ने एक्वायर किया है 1600 शेयर। सो यहाँ पे अजय क्या हो गया, अजय एक होल्डिंग कंपनी हो गई बिकॉज उसने एक्वायर किया है। विजय क्या हो गया, विजय एक सब्सिडरी कंपनी हो गई। होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। और होल्डिंग कंपनी होती क्या है, पेरेंट कंपनी क्या होती है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराया है। ओके, अब बात करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है एंड अमाउंट्स दिए हैं, देन रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, अमाउंट्स दिया है, देन प्लांट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, अमाउंट्स दिए हैं, बैंक लोन अमाउंट, बिल्स रिसीवेबल, इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। देन ये एसेट साइड दिया है, आप पढ़ ले रहे हैं। ओके, वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं इसको डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं बोलूंगी। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ मैं आपको। द डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू रिवैल्यू, रिवैल्यू मतलब कि यहाँ पे डिक्रीज करना, मतलब हमें माइनस करके आंसर लेना होगा। मतलब कि बैलेंस शीट का जो अमाउंट है और यहाँ पे जो अमाउंट है उनको माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा प्रॉफिट है, उसको हमें लेना है। वर्किंग नोट में हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे भी डिप्रिसिएशन है, तो आप चाहें तो इसको स्टार बना सकते हैं। क्रेडिटर ऑफ अजय लिमिटेड, तो देखो क्रेडिटर को स्टार बनाओ, डेटर को स्टार बनाओ, बिकॉज कि हमें यहाँ पे म्यूचुअल ड्यू हमेशा माइनस होता है और यहाँ पे म्यूचुअल ड्यू है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे दोनों साइड से। विजय लिमिटेड मेड अ बोनस, विजय लिमिटेड मेड अ बोनस, उन्होंने बोनस इश्यू किया है 31st March 2018 को। देखो, एक्वायर कभी किया है 31st को, मतलब कि परचेज कब किया, अजय ने कब खरीदा शेयर, कब उसने इन्वेस्ट किया, कब एक्वायर किया उसने, लास्ट डेट देखो 31st March है। और बोनस भी इश्यू कब कर रहा है, लास्ट डेट में। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर जो 2 है वो बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या लिखेंगे फिर वहां पे। 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी हेड, तो हम ये वर्किंग नोट नंबर 1 में इसका यूज करने वाले हैं। और आपको बोला है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया रहेगा। अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन भी बहुत ही इजी है, बस एक बार आपको ध्यान देना है। एक बार आपने अगर अच्छे से ध्यान दे दिया तो बाकी सारी चीजें इजी होने वाली हैं। वर्किंग नोट में देखो, जब भी हम कंसोलिडेट करते हैं तो वर्किंग नोट बनाएंगे, देन उसके बाद नोट टू अकाउंट बनाएंगे एंड उसके बाद हम बैलेंस शीट करेंगे। यह हमारा प्रोसेस रहता है। लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, एग्जाम में शो करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आप बैलेंस शीट शो करिए, देन उसके बाद नोट टू अकाउंट एंड लास्ट में आप वर्किंग नोट करिए। ओके,
अपोजिट कर देना है। अब आते हैं प्रपोर्शन ऑफ ओनरशिप ऑन कंसोलिडेशन। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, इसे याद रखना। नंबर ऑफ शेयर है, प्रपोर्शंस है। इक्विटी शेयर हेल्ड बाय अजय लिमिटेड। अजय लिमिटेड ने कितना इक्विटी शेयर लाया है? तो देखो अजय ने कितना लाया, 1600 शेयर लाया है। तो हमने यहाँ पे 1600 लिख दिया है, बिकॉज हमारे पास अजय का शेयर अवेलेबल है, उसका इक्विटी शेयर इतना है। ओके अब हमें माइनॉरिटी का पता नहीं। देखो यहाँ पे माइनॉरिटी मतलब ही विजय लिमिटेड है, ऐसा आप समझ सकते हो। जो सब्सिडरी कंपनी होती है उससे आप माइनॉरिटी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे माइनॉरिटी का अमाउंट हमें पता नहीं है। तो एक और चीज ये है कि सब्सिडरी कंपनी का कितना शेयर है, वो है 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे 100 इच बोला है, तो 2 लाख डिवाइड करो 100 तो कितना हो गया 2 लाख डिवाइड करो 100 तो आपका 2000 आ जाएगा। ओके अब 2000 जो आया है, अब उस 2000 से आपको क्या करना है, तो उसको डिवाइड करना है। कैसे? देखो यहाँ पे आपको रेशो बनाने हैं। तो रेशो कैसे बनेंगे, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। और उसके लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 था, एडजस्टमेंट नंबर जो 1 है, एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में है। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, इसमें लिखा हुआ है बोनस इश्यू 31 मार्च को बोनस इश्यू हुआ, ठीक है। कितना? 1 इक्विटी शेयर, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड, तो यहाँ पे 4 हेल्ड किया, तो 2000 जो सब्सिडरी कंपनी का था वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिया। अब अपोजिट करो, मतलब कि 2000 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड 4। तो मैं करके दिखाती हूँ, 2000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 4, तो आपका आ गया 500। 500 जो आया है वो मेरा माइनॉरिटी का शेयर आ गया। ओके तो मैं यहाँ पे माइनॉरिटी का 500 लिख देती हूँ। अब मैंने माइनॉरिटी का 500 लिख दिया है एंड अभी मेरे पास है 1600। ओके अभी मुझे ये 400 और बोनस लाना पड़ेगा अजय लिमिटेड का, एंड इसका भी बोनस लाना है। मैं आपको करके दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से और समझेगा। अब आगे क्या करना है, आपका जो अजय का था शेयर 1600 जो उसने लाया था वो, और जो आपका यहाँ सब्सिडरी का जो हमने निकाला 2000 वो, तो 2000 माइनस 1600, 400 जो आया है वो आपका अजय का क्या हो गया, बोनस हो गया। वो अजय का क्या हो गया, बोनस हो गया। ओके अब यहाँ पे आप अजय का तो बोनस हो गया। ओके अब हमें क्या करना है, तो देखो हम 1600 प्लस 400 किया तो 2000 आ गया, और हमारे पास 500 की वैल्यू पहले से मिल चुकी है। अब क्या करना है, जो हमारा 2000 है, जो हमारा देखो अभी इसका हमें प्रपोर्शन बनाना होगा। तो इसका प्रपोर्शन कैसे बनेगा, तो ये 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट हो गए। ओके कट हो गए। अब देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ओके 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और 4 और 1 किया ऐड तो कितना होता है 5, तो 4/5 इधर, 4/5 इधर। इस तरीके से हम प्रपोर्शन निकालेंगे, ये मैथ्स में होता है। ओके तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अब हमने ये निकाल लिया, प्रपोर्शन निकाल दिए। ओके अब बात रही कि ये 100 रुपीज कहाँ से आया और ये 400 का क्या चक्कर है, तो इसको कैसे निकालना है। तो देखो जो हमारा 2000 था ये वाला अमाउंट, वो 2000 का 4/5 अगर हम निकालते हैं तो हमें 1600 मिलेगा। मैं करके दिखाती हूँ। 2000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 1600 मिला। ये था इक्विटी का, मतलब कि होल्डिंग कंपनी का जो अजय है उसका इक्विटी शेयर। अब आते हैं माइनॉरिटी का निकालना है, तो माइनॉरिटी का 2000 1 डिवाइड बाय 5, 400 जो आया वो माइनॉरिटी का शेयर हो गया। ओके अब माइनॉरिटी का शेयर हमें मिल चुका है 400 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना है 500, तो 500 में 400 माइनस करो तो जो 100 बच रहा है वो आपका बोनस हो गया। तो यहाँ पे बोनस कितना है, अजय का 400 बोनस है और माइनॉरिटी का 100, तो टोटल बोनस कितने हो गए 500। ओके तो इस तरीके से हमें करना है। मैंने आप ऑलरेडी ये वर्किंग नोट बता दिया है, ये बहुत अच्छे से समझ जाइए। अगर अब भी कुछ डाउट है तो तुरंत वीडियो को पॉज करिए एंड मुझे कमेंट करिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट है जो कि है यहाँ पे आपका रेशो। रेशो में देखिए आप यहाँ पे
यहाँ पे लास्ट डेट एक्वायर कभी किया है होल्डिंग कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी कौन है, अजय, अजय ने एक्वायर किया कभी किया है 31 मार्च को, ओके। एंड यहाँ पे बोनस भी इश्यू कर दिया 31 मार्च को, जिस दिन खरीदा उसी दिन को ही उसने बोनस इश्यू कर दिया। एंड वो जो दिन है वो फाइनेंशियल ईयर में लास्ट डे है, ओके। 31 मार्च हमारा लास्ट डे होता है, तो इस तरीके से इसने लास्ट डेट में किया है। जब भी लास्ट डेट में होगा तो यहाँ पे याद रखना रेशियो ऑफ पीरियड का बिफोर एंड आफ्टर एक्विजिशंस। मैंने इसके ऊपर ना एक और क्वेश्चन डिस्कस कराया था जहां पे हमने इस रेशियो ऑफ पीरियड का वर्किंग नोट किया था। वो कौन सा क्वेश्चन है आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताइएगा, और पीडीएफ मैंने जो प्रोवाइड किया था कंसोलिडेटेड का, उसी पीडीएफ में वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। और कौन सा क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में करके दिखाइए, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो देखते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एक्विजिशन, द एक्विजिशन ऑन लास्ट डे, जब भी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होगा, हेंस ऑल प्रॉफिट आर, तब क्या होगा, सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ विजय लिमिटेड, सारा का सारा होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट को हम मोमेंट इन इक्विटी भी बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जितना भी अमाउंट है यहाँ पे, है ना, ये सारी चीजें हमें किसकी लेनी है, तो ये सब्सिडरी कंपनी की लेनी है। और सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे कौन है, तो विजय लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, ओके। अब जनरल रिजर्व, ये फॉर्मेट है, आपको याद करके रखना है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर रिवोल्यूशन हुआ अगर एडजस्टमेंट में तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट हो गया, बोनस शेयर हो गया अगर क्वेश्चन में है तो, ओके। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो देखो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, कितना है, 1,70,000 है विजय लिमिटेड का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000 है। वही अमाउंट को यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है, कैपिटल प्रॉफिट में ही लिखेंगे बिकॉज कि मैंने यहाँ पे पहले बता दिया, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट में हम लिखेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट होता तो हम रेवेन्यू में कुछ ना कुछ तो लिखते हैं ना, हाफ हाफ कर देते, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट का ही ध्यान देना है। देन आते हैं रिवोल्यूशन ऑफ प्रॉफिट में लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आपको एडजस्टमेंट में बोला है 2 लाख अमाउंट दिया है, और यहाँ पे कितना अमाउंट है, तो 1,80,000 है अमाउंट। यहाँ पे कम अमाउंट है और यहाँ पे 2 लाख है, तो कम अमाउंट है, राइट, कम अमाउंट है और यहाँ पे 2 लाख है, तो इन दोनों का अगर माइनस भी हम करते तो 20,000 आता है। 20,000 जो आया है उसे हम ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में वो अमाउंट कम है। सो यहाँ पे आपको 20,000 क्या करना है, ऐड कर देना है। अब 1,70,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 ऐड किया तो 2,26,000 आपका रेडी है, ओके। अब ये आपका आ गया। नेक्स्ट आगे क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे ना अमाउंट का माइनस करके दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझे। देन लेस करना है बोनस शेयर। हमने बोनस कितना निकाला था, तो देखो बोनस हमने निकाला था जो कि मैंने बताया था आपको कि 400, जो ये 400 है अजय का बोनस और विजय का 100 बोनस है, दोनों का मिला के टोटल 500 बोनस है। तो बोनस 500 है और 100 ईच हमारा एक इसमें है ही, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 100 ईच। तो जो 100 ईच है वो 100 ईच का क्या करना है, तो 500 इंटू 100 करेंगे ना, तो 500, देखो 400 प्लस 100 किया तो 500 हुआ। 500 इंटू 100 करने का, 100 क्यों करने का, बिकॉज 100 ईच दिया है हमें वो, तो 500 इंटू 100 किया तो 50,000 आ गया, ओके। अब प्लांट एंड मशीनरी का देखना है आपको। प्लांट एंड मशीनरी का आपको ध्यान में देना है। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 1,59,400 और यहाँ पे है 1,49,400। अब इनका माइनस अगर हम करते हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 10,000 का आ रहा है, मतलब माइनस कितना डिफरेंस आया, 10,000। तो 10,000 एंड जो ये 50,000 था वो ऐड किया तो 60,000 हो गया। अब 2,26,000 में से 60,000 माइनस किया तो 1,66,000 आपको मिल गया। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ओके। अब इस प्रॉफिट को आपको 2 लोगों में बांटना है, एक तो माइनॉरिटी पे जाएगा, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाएगा। माइनॉरिटी में देखो हमने जो प्रोपोर्शन बनाया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनॉरिटी का प्रोपोर्शन 1/5 है और होल्डिंग कंपनी का 4/5 है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम 4/5 यूज करेंगे एंड माइनॉरिटी का 1/5 यूज करेंगे, ओके। अब हम यहाँ पे कैलसी के थ्रू मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1,66,000
1,66,000 और इसका 4/5 4 डिवाइड बाय 5 1,32,000, ये आपका 1,32,800 ओके। तो ये अमाउंट जो है वो चला जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कैपिटल प्रॉफिट के नाम से। और माइनॉरिटी का कितना आ रहा है तो देखो 1,66,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो आपको मिल रहा है 33,200। ये आपका माइनॉरिटी में कैपिटल प्रॉफिट के नाम से चला जाएगा। अब वर्किंग नोट नंबर हमें 4 बनाना है। वर्किंग नोट नंबर 4 जहां पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल के नाम से जाना जाता है। वर्किंग नोट नंबर 4 में आपको क्या करना है तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में फोकस करना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसका लेना है तो हमेशा याद रखना होल्डिंग कंपनी का ही लेना है। होल्डिंग कंपनी में अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 3,40,000 दिया है ओके। तो 3,40,000 यहाँ पे लिख दिया। देन पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। अब पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर तो देखो यहाँ पे अजय लिमिटेड का शेयर कितना था 2,000 और 100 ईच है ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 ईच है, तो 2,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख लिख दिया और वो ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में किया है। देन शेयर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी। शेयर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी जो है उसे हम यही वाला अमाउंट बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। 1,32,800, तो 1,32,800 लिख दिया। देन 2 लाख प्लस 1,32,800 किया तो 3,32,800 मिला। 3,40,000 में 3,32,800 माइनस किया तो 7,200 आपको मिल गया। ये क्या है आपका गुडविल। ये कहाँ पे जाएगा तो इंटेंजिबल एसेट मतलब कि बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब आते हैं माइनॉरिटी की बात करते हैं। माइनॉरिटी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है पेड ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल। तो देखो माइनॉरिटी का शेयर कितना है तो नंबर ऑफ शेयर माइनॉरिटी देखो 500 है। 500 और 100 ईच किया बिकॉज क्वेश्चन में 100 ईच है, तो अगर 10 ईच हुआ तो 10 इंटू करने का, अगर 100 तो 100। मेरे क्वेश्चन में 100 है इसलिए मैं 100 यहाँ पे कर रही हूँ। 500 इंटू 100 किया तो 50,000 हो गया ओके। अब शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 33,200 जो हमने ऑलरेडी निकाला उसे लिखेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट तो कुछ था ही नहीं तो नील, और टोटल 50,000 प्लस 33,200 ऐड किया तो 83,200 आ गया। ये आपका क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये कहाँ पे जाएगा तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब देखिए अब हमने वर्किंग नोट बना ली। वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम सम सॉल्व करते हैं। अब मैं नोट टू अकाउंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। नोट टू अकाउंट में आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस है तो जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये इसका अमाउंट कहाँ पे से आया है तो देखो ये जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है जो अजय लिमिटेड, तो अजय लिमिटेड का रिजर्व जनरल रिजर्व है 2,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 57,200। यही अमाउंट को हमने यहाँ पे लिया है एंड ऐड किया है, और हमेशा होल्डिंग कंपनी का ही यहाँ पे लेते हैं। नोट टू अकाउंट में जो रिजर्व सरप्लस बनाया जाता है उसमें होल्डिंग कंपनी का ही अमाउंट लेंगे ओके। ऐड किया तो 2,97,200 आ गया। ये बैलेंस शीट में वर्किंग नोट नंबर 1 के नाम से उसमें चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के टॉपिक में। देन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आपका देखो ट्रेड पेबल में 2 चीजें आती हैं। क्रेडिटर में आप यहाँ पे देखिए क्रेडिटर का अमाउंट है 47,200 और 9,000 विजय का है। दोनों का अमाउंट ऐड किया तो 56,200 हो गया ओके। देन म्यूचुअल ड्यू। म्यूचुअल ड्यू क्यों, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में म्यूचुअल ड्यू दिया है। कहाँ दिया है तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल ड्यू यहाँ पे बोला गया है कि क्रेडिटर ऑफ अजय लिमिटेड इंक्लूड 12,000 ड्यू टू विजय लिमिटेड, मतलब कि क्रेडिटर और डेटर दोनों में 12,000 हमें माइनस करना। तो यहाँ पे 12,000 लिखा, इधर म्यूचुअल ड्यू लिखा। 56,200 में 12,000 माइनस हुआ तो 44,200 आ गया। देन बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी देख लेते हैं। तो बिल्स पेबल यहाँ पे आप देखिए बिल्स पेबल का अमाउंट है 8,400 विजय लिमिटेड में ओके, और 3,000 यहाँ पे अजय लिमिटेड का म्यूचुअल ड्यू है। तो 8,400 लिखा। देन उसमें से म्यूचुअल ड्यू इधर आप लिखना है, आपको क्या लिखेंगे म्यूचुअल ड्यू ये लेस करना है ओके। और इसमें से 3,000 माइनस किया तो 5,400 आया। अब 44,200 प्लस 5,400 तो 49,600 आ गया आपका
ट्रेड पेबल। तो इस तरीके से हमने ट्रेड पेबल कर लिया। अब नोट टू अकाउंट में थर्ड वाला है जो कि टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में जो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग में यहाँ पे आपको ना होल्डिंग कंपनी का अमाउंट लेना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग होल्डिंग कंपनी का आ जाएगा, कितना अमाउंट है 1,50,000 है, और एडजस्टमेंट में कितना है 2 लाख है। तो दोनों को ऐड करना है और तो टोटल आ जाएगा 3,50,000। प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा कितना है, तो 2,40,000 है, एंड यहाँ पे कितना है 1,49,400। दोनों को ऐड किया तो 3,89,400 आ गया। अब 3,50,000 प्लस 3,89,400 तो 7,39,400 आपका टेंजिबल एसेट आ गया है। अब इन्वेंटरीज की बात करते हैं। इन्वेंटरीज में आप देखिए यहाँ पे इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक कितना है 1,20,000 अजय का, 36,000 विजय का। तो 1,20,000 प्लस 36,000 दोनों को ऐड किया तो 1,56,000 आ गया। 1,20,000 प्लस 36,000 ऐड किया तो 1,56,000। ओके, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल आप देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल में डेटर आता है। डेटर का अमाउंट कितना है 44,000 और 40,000 दोनों को ऐड किया तो हो गया 84,000। और म्यूचुअल ड्यू की बात करें तो यहाँ पे आपका लिखा था एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखिए 12,000 है, तो 12,000 माइनस कर देंगे। तो 84,000 में 12,000 माइनस किया तो 72,000 आएगा। याद रखना क्रेडिटर हो चाहे डेटर, अगर आपको एडजस्टमेंट में इन दोनों से रिलेटेड कुछ दिया है ना तो दोनों जगह म्यूचुअल ड्यू होगा। अब बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट देखिए आप। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है यहाँ पे 15,800, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पे लिखा है 3,000, तो 3,000 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया आपका 12,800 आ गया। ओके, 72,000 में 12,800 ऐड किया तो 84,800 आ गया। अब बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो आपको यहाँ पे दिया है ऑलरेडी बैंक का 14,600 प्लस 8,000, तो दो ही अमाउंट को ऐड कर देना है। ऐड किया तो 22,600 आ गया है। अब हम लोग ना बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट में ना जो आपने नोट टू अकाउंट किया ना वही अमाउंट इनपुट कर देना है। पहले आप ऐसे लिखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड, इस तरीके से लिख दीजिए। देन उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो शेयर होल्डर फंड में आपका क्या आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कौन सा लेंगे, तो हमेशा होल्डिंग कंपनी का ही शेयर कैपिटल लेंगे। तो यहाँ पे आप ओल्ड बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख, वही अमाउंट को लिखना होता है। तो यहाँ पे 5 लाख लिखा। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था वही अमाउंट लेना है। यहाँ पे 2,97,200 है और वही अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, देन दोनों को ऐड किया तो 7,97,200 आया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने किया 83,200, तो यहाँ पे 83,200 है। देन यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब कि जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है ना बैंक लोन टर्म का 80,000, वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो उसी को 80,000 यहाँ पे लिखा है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल जो कि मैंने आपको निकाल के दिखाया था,